देश की राजधानी दिल्ली और उसके चारों ओर फैला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर एक समय भीड़-भाड़, ट्रैफिक जाम और ढांचागत चुनौतियों से जूझता ये इलाका अब आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में नई सरकार बनी, तभी से दिल्ली के चेहरे मोहरे को बदलने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास शुरू हुए। आज दिल्ली को नई संसद, कर्तव्य पथ और भारत मंडपम जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने यात्रा का समय 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 45 मिनट कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने राजधानी से भारी ट्रैफिक का दबाव हटाया है। इन परियोजनाओं ने न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, बल्कि प्रदूषण और समय की बर्बादी भी कम की है। ये सिर्फ निर्माण नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी के भविष्य को फिर से गढ़ने की दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम है। यही है गेम चेंजिंग कनेक्टिविटी जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने की राह पर ले जा रही है। सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11,000 करोड़ की लागत से बनी 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। ये हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के 4 खंड। ये दोनों सिर्फ परियोजनाएं नहीं, बल्कि राजधानी क्षेत्र की गतिशीलता, पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक भविष्य को दिशा देने वाली संरचनाएं हैं। दिल्ली गुरुग्राम के बीच रोजाना 3 लाख से अधिक वाहन NH-48 से गुजरते हैं। इस दबाव को कम करने और वैकल्पिक सिग्नल रहित मार्ग देने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है। शिव मूर्ति के पास बना मल्टी लेवल इंटरचेंज इसका सबसे जटिल हिस्सा है, जिसमें NH-48 के ऊपर पुल और नीचे 2 स्तरों पर अंडरपास बनाए गए हैं। इसी से जुड़ती है अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट 8 लेन की सड़क सुरंग, जो सांस्कृतिक विरासतों को समेटे हुए है और जिसके ऊपर 10 लेन का सामान्य मार्ग बना है। एयरपोर्ट के नीचे 4 लेन की टनल भी बनाई गई है। इसके बाद आता है 16 लेन चौड़ा रेलवे अंडरब्रिज, जिसके ऊपर दिल्ली जयपुर रेल लाइन गुजरती है। फिर 2 एलिवेटेड गलियारे एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं, एक गुरुग्राम से और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से। हरथल चौक पर भी मल्टी लेवल इंटरचेंज और यशोभूमि तक विशेष रैंप व अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसी श्रृंखला में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को विकसित किया गया है। UER 2 की वजह से अलीपुर, बवाना, रोहिणी, मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका, महिपालपुर, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जैसे इलाकों को कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। साथ ही 2 लिंक रोड के माध्यम से सोनीपत और बहादुरगढ़ को भी इससे जोड़ा गया है। ये हाईवे दिल्ली को NH-44, दिल्ली पानीपत, NH-9, दिल्ली रोहतक और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की दिशा से आने वाला ट्रैफिक दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सुगम तरीके से पहुंच सकेगा। इससे धौलाकुआ, मुकरबा चौक, बाहरी रिंग रोड और NH-9 जैसे क्षेत्रों में जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर से एयरपोर्ट की दूरी, जो पहले 2 घंटे लगती थी, अब सिर्फ 40 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना में पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है। भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल से निकाले गए करीब 10 लाख मेट्रिक टन कचरे का उपयोग निर्माण में किया गया है। साथ ही 10,000 पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पहल न केवल दिल्ली की कचरा चुनौती का समाधान बनी, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी एक मिसाल पेश करती है। आज लोकार्पण के लिए तैयार द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की उस सोच का विस्तार है, जहां हर सड़क सिर्फ दूरी नहीं घटाती, बल्कि देश को तेज, सुरक्षित और समावेशी विकास के रास्ते पर
आगे बढ़ाती है।